जीआरई की वोकेबलरी सीरीज़ में खुशामदीद। इस सीरीज़ को हम शुरू से स्टार्ट किया हुआ है। आज जो है इसके वीडियो नंबर 38 है। इससे पहले जो है 37 वीडियोस CSS एक्सेस के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मौजूद है। अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज देखते हैं कि हमारे इस वीडियो नंबर 38 में कौन कौन से हमें अल्फाज सीखने को मिलते हैं, और हम देखेंगे कि उनके जुमले हमें किस तरह इस्तेमाल किए गए और उसकी मीनिंग उर्दू और इंग्लिश में क्या है। So let's get started. पहला वर्ड है calorific. Calorific is an adjective. The meaning is the amount of energy contained in a fuel or a food. हरारत या गर्मी पैदा करने वाला। इसको समझने की ज़रूरत है कि किसी चीज़ में, चाहे वो फ्यूल है या फूड में, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है वो कितनी है। वो अगर ज़्यादा है तो उससे मुतालिक, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ है किसी भी फूड, जैसे कि मछली में ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू पोटैटो, और प्लास्टिक में जो है एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोल। तो जो प्लास्टिक है वो क्लोरिफिक है, वो क्लोरिफिक मटेरियल है, यानी वो जो है आग को जल्दी पकड़ेगा, कोयला जल्दी नहीं पकड़ेगा। तो वही उर्दू में इसकी माना है हरारत या गर्मी पैदा करने वाला, का मतलब है कि उसको आग वगैरह जो है जल्दी पकड़ेगी, यानी वो आग जल्दी पकड़ेगा, और या हीट होगी तो वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा देगा हीट। इसकी एग्जांपल है वेस्ट प्लास्टिक्स हैव अ हायर क्लोरिफिक वैल्यू देन कोल। कह रहे हैं कि जो हम बोतलें इस्तेमाल करने के बाद फेंकते हैं उसको जो है वो ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू है उनकी, यानी किए जाते हैं एज कम्पेयर टू कोल। कोल यानी कि कोयला। नेक्स्ट वर्ड है कैलमनी। कैलमनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ये मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए लिखता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो सके कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। अदरवाइज आप लोग को थोड़ा सा वर्ड समझने में मुश्किल होगी। इसका मीनिंग है कि बदगोई या तोहमत। अब बदगोई या तोहमत अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को आसान करके बताता हूँ। एक ऐसी स्टेटमेंट किसी शख्स के बारे में जो उसकी रेपुटेशन को डैमेज करे, और वो स्टेटमेंट कौन सी हो? झूठी स्टेटमेंट हो, उसमें कोई सच्चाई ना हो। अगर सच्चाई होगी तो वो तोहमत नहीं है, बल्कि वो तो उसके बारे में एक रियलिटी है। लेकिन जो कैलमनी होता है वो रियलिटी नहीं होती। वो जो सामने वाला बंदा है किसी शख्स के बारे में कह रहा होता है, वो अपनी तरफ से उसको बयान कर रहा होता है, उसमें कोई हकीकत नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं। ही अक्यूज्ड प्रेस ऑफ पब्लिशिंग विशियस कैलमनीज। उसने प्रेस पे जो इल्ज़ाम लगाया, जो इस बात का लगा है कि उसने ऐसा मटेरियल पब्लिश किया है जिसने उसकी स्टेटमेंट, जिसने उसकी रेपुटेशन को डैमेज किया है, जो कि बहतान और बदगोई और तोहमत पे मुश्तमिल है। अगला वर्ड है कैमराडरी। कैमराडरी जो है नाउन है। इसकी मीनिंग है दोस्ती और एतमाद, यानी कि आप फ्रेंडशिप करते हैं और ट्रस्ट करते हैं उन लोगों पे जिनके साथ आप काम करते हैं या जिनके साथ आप वक्त बिताते हैं। तो अगर आप उन पे ट्रस्ट भी करते हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं और वक्त बिता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपके हो जाएंगे कैमराडरीज। तो ये भी नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं। द वॉर टाइम इज स्पिरिट ऑफ कैमराडरीज। जंग में जाहिर सी बात है, अगर आप लोग फौजी नहीं हैं, यानी या आप ना पुलिस में हैं ना आप फौज में हैं, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपने मूवीज़ देखी होगी कि फ़ौजियों के अंदर जो है आपस में कैमराडरी होता है, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्पिरिट ही ऐसा होता है कि अगर आप मिलजुल के चलेंगे, यूनिटी शो करेंगे, तभी आप लोग उस बैटल ग्राउंड में सक्सीड होंगे। फोर्थ वर्ड है कैमियो। कैमियो जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारी इंटरटेनमेंट की दुनिया से रिलेटेड है, और तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि कैसे जो है ना वो फौजी खड़े हुए हैं और ऊपर जो है हेलीकॉप्टर भी उनके घूम रहा है। ये एक स्पेशल किरदार होता है किसी भी मूवी और फिल्म में। आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि स्पेशल सॉन्ग्स आते हैं, या जो मतलब सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, तो अगर जो एक्टर है उसमें, उस जो फेमस एक्टर है उसको जो स्पेशल किरदार दिया जाता है किसी भी मूवी में, उसको कहते हैं कैमियो। एग्जाम्पल है अ कैमियो रोल, यानी कि जो रोल दिया गया है यहाँ पे फेमस एक्टर को, वो क्या है? वो स्पेशल रोल है, साइड रोल नहीं है।
फोर्थ वर्ड इज कैनार्ड। कैनार्ड भी नाउन है, ये कहते हैं इसकी माना है झूठी खबर, अ फॉल्स रिपोर्ट और पीस ऑफ न्यूज़। यानी अखबार आप लोग पढ़ते होंगे तो अखबार में बहुत सारी सच्ची खबरें भी होती हैं लेकिन काफ़ी झूठी खबरें भी होती हैं। एग्जाम्पल है एट हाई एंगल्स ऑफ अटैक फर्स्ट द कैनार्ड केम इनटू स्टार। कह रहा है कि जब कहीं पे एक बड़े जो लेवल का अटैक होना होता है तो उससे पहले क्या आता है, उससे पहले झूठी खबरें आती हैं, झूठी खबरों को फैलाया जाता है। सिक्स्थ वर्ड है कैंडर। तो कैंडर जो है वो नाउन है। यहाँ पे मैंने दो स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, आप जरा इनको समझ लें कि ये दो स्पेलिंग्स क्यों लिखी हुई हैं। पहली जो स्पेलिंग है CANDOR, ये अमेरिकन स्पेलिंग है। हाउएवर CANDOUR ये ब्रिटिशर्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप जिस भी मुल्क से या इलाके से सुन रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में दोनों जो हैं एप्लीकेबल हैं और दोनों जो है एक्सेप्ट की जा सकती हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया में हैं या नेपाल में या चाइना में या भूटान में, तो वो आप अपने उस मुल्क के जो स्टैंडर्ड है, वो जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं इंग्लिश को, अगर वो अमेरिकन फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक आप स्पेलिंग यूज़ करें। अगर वो ब्रिटिशर्स फॉलो करते हैं तो आप ब्रिटिशर्स को फॉलो करें। एग्जाम इसकी मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ सेइंग दैट व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली। भाई साफ साफ मुंह पे बात कर देना, कोई बात आपने दिल में नहीं रखते। आपने देखे होंगे लोग ब्लंट किस्म के जो लोग होते हैं वो साफ साफ बात कर देते हैं, खरापन। आप कहते हैं भाई ये बंदा जो है वो खरा है। सिनोनिम है इसका फ्रैंकनेस। एग्जाम्पल है आई डोंट ट्रस्ट हिम ही सेड इन अ रेयर मोमेंट ऑफ कैंडोर। उसने कहा मैं उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये उसने बात किस में कही, फ्रैंकनेस में कही, यानी कि उसने खुलकर बात की, कोई इसमें ढकी छुपी नहीं थी या वो डर नहीं रहा था, बल्कि उसने ये बात खुलकर कही कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। सेवंथ वर्ड है कैनाइन। कैनाइन एडजेक्टिव है, इट इज कनेक्टेड विद डॉग्स, कुत्तों से मुतालिक, यानी कुत्तों से मुतालिक कोई भी चीज़, जैसे कुत्तों की पॉपुलेशन या कुत्तों की आबादी या कुत्तों का खाना, तो वो जो है उसको क्या कहते हैं, कैनाइन। एग्जाम्पल है लंदन कैनाइन पॉपुलेशन, यानी लंदन में कुत्तों की आबादी। एट्थ वर्ड है कैंकर। कैंकर भी नाउन है, ये कहते हैं an evil or dangerous influence that it spreads and affects people's behavior। यहाँ पे तो वैसे बिहेवियर है, लेकिन आजकल कोरोना भी चल रहा है तो आप देखते हैं कि वो किस तरह एक नासूर की तरह फैलता है। नासूर एक छोटा सा जख्म आपको लगता है बाहर से फिजिकली जो है वो एक छोटा सा फोड़ा या छोटा सा जख्म होता है, लेकिन वो अंदर से जो आपके बोन्स हैं उनको डैमेज कर रहा होता है। तो कैंकर भी जो है इसी तरह का एक बिहेवियर है जो आस्ता आस्ता से फैलता है और इंसानों के बिहेवियर को डैमेज करता है। एग्जाम्पल है ड्रग एडिक्शन इज अ डेंजरस कैंकर सोसाइटी। कह रहा है कि जो ड्रग एडिक्शन है, नशा करना है, वो एक ऐसा खतरनाक नासूर है जो सोसाइटी को डैमेज करता है, जो सोसाइटी को आहिस्ता आहिस्ता से डैमेज करता है। सेकंड लास्ट वर्ड इन द रो इज खैनी। खैनी एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट, केयरफुल एंड शोइंग गुड जजमेंट स्पेशली इन बिजनेस और पॉलिटिक्स। ज़हीन, किफ़ायत शौर। वैसे यहाँ पे किफ़ायत शौर की माना तो इसमें नहीं आ रही, लेकिन जब आप बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे जो इंटेलिजेंस, ये केयरफुल शो करना होता है, उसको कहते हैं किफ़ायत शौरी। और पॉलिटिक्स में अगर आप कोई अपनी इंटेलिजेंस शो कर रहे हैं तो वो होता है ज़हीन, या वैसे आप स्टडी में इंटेलिजेंस शो कर रहे हैं तो भी ज़हीन होता है। एग्जाम्पल है he was canny enough to see that they were trying to trap him। वो इतनी मतलब होशियार थी, या वो इतना होशियार था कि उसको पता चल गया कि अब जो लोग हैं वो उसको ट्रैप कर रहे हैं, तो इसीलिए उसने अपने आप को ट्रैप से बचा लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कैंट। कैंट जो है नाउन है, एक ऐसी स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो मोरल या रिलीजियस इश्यूज के बारे में हो, लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स हैं उस स्टेटमेंट पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो झूठी स्टेटमेंट्स होती है। निफाक कहते हैं हिपोक्रेसी को, यानी कि मुनाफिकत वगैरह। यानी आप बात कह रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। एग्जाम्पल है हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कांट्स, कि उसकी जो तकरीर थी उसमें सियासी, समाजी और मजहबी निफाक था। यानी कि वो बात जो कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को खुश करने के लिए कह रहा था, उसकी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। तो ये हैं हमारे आज के 10 वर्ड्स। होप
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अगर आप फिर भी किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ें। मैं इंशाल्लाह इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब CSS Access channel for more videos and for more updates.